नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर बिखरता हुआ नजर आएगा। आप यकीन मानिए, ये बात मैं हवा हवाई नहीं कह रही हूं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो निश्चित तौर पर इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान एक, दो या तीन टुकड़ों में नहीं बल्कि खंड खंड बटेगा। मतलब बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, बलूचिस्तान अपनी आजादी का ऐलान कर ही चुका है। बलूच अभी भी बार बार दावा कर रही हैं, बीएलए दावा कर रहा है कि हम पाकिस्तान की फौज को मार रही हैं, सैनिकों को मार रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल है ये आप बखूबी जानते ही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान के लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन अब ये जो विजुअल्स आप देख रही हैं, एक बार फुल फ्रेम विजुअल्स चलाइए ताकि दर्शक समझ पाए कि असल में हो क्या रहा है वहां पर। ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियोज है, इसमें आप देख सकते हैं हर तरफ आग लगी हुई है, धुआं ही धुआं है। ये मंत्रियों के, पाकिस्तान के मंत्रियों के घर जलाने की कोशिश की जा रही है। और जो आप पढ़ भी पा रहे हैं, एक लोअर बैंड मैंने चला रखा है, लिखा है आज बनेगा सिंधु देश। सिंधु प्रांत के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी आजादी चाहिए, वो भी इस बात की मांग कर रहे हैं। वापस आइए, फुल फ्रेम लेकर आइए पंकज जी। अब तक ये जो सिंध प्रांत वाले जो लोग थे वो सड़कों पर उतरकर अपना प्रोटेस्ट तो दिखा रहे थे, लेकिन इतना उग्र प्रदर्शन हमने अब तक नहीं देखा था। अब ये तस्वीरें, ये वीडियोस, मतलब ये क्या जाहिर कर रही हैं? पिछले 3 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है पुलिस फायरिंग में। 3 दिनों में 12 लोगों की मौत। और बताइए जरा कि सिर्फ पुलिस फायरिंग नहीं है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी गोलियां चला रहे हैं लोगों पे, सेना भी गोलियां चला रही है, पुलिस भी लोगों पे गोलियां चला रही है, और दूसरी तरफ से लोगों द्वारा पत्थरबाजी, आगजनी की जा रही है। वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आजादी के लिए, उन पर आजादी के लिए नहीं है। ये शुरुआत कैसे हुआ मैं आप बताता हूं। ये शुरुआत ये हुआ कि एक चोलिस्तान इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। 15 फरवरी को उसका उद्घाटन किया है पाकिस्तानी फौज ने। ठीक। और सिंधु के तरफ से जो सिंधु का पानी आ रहा है उसमें 6 नहर निकाले गए हैं, और 6 के 6 नहर वापस पंजाब के खेतों को पानी देगा। मतलब सिंधु नदी का पानी जो कि इंडस वाटर है वो पहले पंजाब के सारे खेतों का पटवन कर लेगा। अच्छा। और चोलिस्तान इरिगेशन प्रोजेक्ट के माध्यम से उसके बाद जो बचा हुआ पानी आएगा वो सिंध प्रांत को मिलेगा। अच्छा। हकीकत यह है कि पाकिस्तान की एक इरिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसकी रिपोर्ट कह रही है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, उसकी रिपोर्ट कह रही है कि सिंधु नदी के पानी में 60% की कमी पहले ही आ चुकी है। और 70% सिंध के जो इलाके थे जहां पहले सिंचाई होती थी अब वहां नहीं हो पा रही है। सिर्फ 30% इलाका ही सिंचाई हो रहा है जिससे पानी मिल पा रही है। और ऊपर से ये चोलिस्तान इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि जो वो 30% है उसका भी पानी लेके जा रहा है। और फिर एक और संकट कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी। मतलब ये कि सिंध प्रांत के लोग, खास करके खड़पाकर एरिया जो देखते हैं, थार डेजर्ट का जो एरिया देख रहे हैं, वो सब वहां प्यास से मर रहे हैं, और ये लाखों की संख्या में है, एक दो नहीं। अब इसके खिलाफ क्या हुआ कि पिछले फ्राइडे को जितने भी सिंध की पार्टियां थी, वो सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टियां थी, उन सब ने हैदराबाद प्रेस क्लब में एक बैठक बुलाई, और उन सब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है सिंध सभा। अच्छा। सिंध सभा के बैनर तले जितने भी वहां की रीजनल पार्टियां थी, सबने हैदराबाद प्रेस क्लब में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, और वहां क्या किया गया कि पाकिस्तानी फौज ने उन पर लाठियां बरसा दी, 6-7 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और इसके बाद वहां बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट चोलिस्तान इरिगेशन प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट होते होते ये बढ़ते बढ़ते अब अलग सिंधु देश की मांग तक आ पहुंचा कि हमें नहीं रहना पंजाबियों के साथ, हमें नहीं रहना उन जुल्मी सेना के साथ जो कि हमें ही मारती है। कई वकील इसमें पकड़े गए हैं, अरेस्ट किए गए हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता अरेस्ट किए गए हैं, और ये 3-4 जिलों में ज्यादा फैला हुआ है। ये हैदराबाद जिलों में ज्यादा फैला हुआ है ये प्रोटेस्ट। उसके बाद एक जो सबसे ज्यादा हिंसा से प्रभावित इलाका है वो इलाका है, एक मोर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे, मोर सिटी है जो कि नौशहारो फिरोज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पे ये पड़ा हुआ है।
जो एक बाईपास रोड है वहां से आता है, पंजाब से सिंध को जोड़ता है, वहां हिंसा हो रही है। इन सब जगहों पे जबरदस्त हिंसा हो रही है और हिंसा का पैमाना इतना बड़ा है कि आप समझिए कि वहां के मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं। जो ये जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी क्यों निशाने पर है, वो इसलिए निशाने पर है कि केंद्र सरकार में वो साथी है, सहयोगी है। और केंद्र की जो वहां की जो पाकिस्तान की सरकार है, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या सिमुलिन हो, दोनों पंजाबी है। नवाज शरीफ की पार्टी जो थी वो पंजाब बेस्ड पार्टी थी, तो पंजाबियों के लिए ज्यादा करती है। मरियम नवाज पंजाब की मुख्यमंत्री है, लेकिन पीपीपी जो है बिलावल भुट्टो की पार्टी, वो सिंध की पार्टी है। तो सिंध के लोग कह रहे हैं कि भाई जब सिंध के साथ अन्याय हो रहा था तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई, आपने विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं किया। और फिर सिंध की असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है, वो ये रिजोल्यूशन है कि हम किसी भी कीमत पर चोलिस्तान इरिगेशन प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देंगे। ये सिंध की असेंबली ने बाकायदा रिजोल्यूशन पास किया है। अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ कौन लोग हैं, पुलिस और सेना तो है ही। अब पीपीपी के कार्यकर्ता भी उन पे गोलियां बरसा रहे हैं। हाँ, वो तो वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, नहीं तो मैंने वो देखा जो वीडियो आपने भेजा, हाथ में बिल्कुल प्रॉपर इतनी बड़ी बंदूक लेकर वो लोग गोलियां चला रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। हाँ, पीपीपी के लोग हैं। और देखिए बिलावल भुट्टो जिंदाबाद कह के प्रोटेस्टर्स पे गोली मार रहे हैं वो। ये तो वहां क्या है कि अभी एक तरफ जनता, दूसरी तरफ पीपीपी, पुलिस के कुछ लोग और आर्मी, और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, इतनी हिंसा हो रही है। और अब तो ये हिंसा सिंधु देश की मांग को लेकर हो रही है। आप देखिएगा अधिकतर प्रोटेस्टर्स जो हैं, और मैं दर्शकों से अपील भी करता हूं कि एक बार सिंध प्रोटेस्ट टाइप कर लीजिए, चाहे गूगल पे या यूट्यूब पे या ट्विटर पे, देखिए कि प्रदर्शनकारियों के हाथों में झंडे क्या है, और वो अलग सिंधु देश का झंडा है। वही लाल झंडा जिसके बीच में सफेद है और हाथों में कुल्हाड़ी थामे हुए है, वो अलग सिंधु देश का। ये कह रहे कि हम रहेंगे ही नहीं इनके साथ अब। और ये आग धीरे 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 ये शुक्रवार को शुरू हुई, फैलती जा रही है। पहले ये ग्रामीण इलाकों में थी, फिर किसान लोगों ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया, फिर हैदराबाद, और फिर उस तरह के लोग आ गए। अब ये कहा जा रहा है कि जो लश्कर तोयबा के लोग हैं उनको भी लगा दिया गया है आम लोगों को मारने के लिए। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना किसान लोग, उनको मारने के लिए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, जिहादियों को लगाया गया है कि सिंधियों की हत्या करो, उनके नेताओं की हत्या करो। यहां तक ये मामला आ पहुंचा है। और दोनों तक, एक तरफ जो आम आवाम है उसमें हजारों लाखों लोग हैं, वो गाड़ियां जला रहे हैं। जो भी माल पंजाब से आ रहा है, उन्होंने कहा है पंजाब से कुछ नहीं आने देंगे, एक गाड़ी को एंटर नहीं करने देंगे सिंध में। और स्कर्दू, वो याद आ गया, स्कर्दू नेशनल हाईवे है, उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, बिल्कुल आने ही नहीं दे रहे हैं। टायरों पे गोलियां मार दे रहे हैं कि गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। और फिर आर्मी के प्रोटेक्शन में आ रहा है, ये हाल है वहां पे अभी। वहां पे तो गृह युद्ध जैसे हालात लग रहे हैं पंकज जी। अगर आप ये जो तस्वीरें, अगर आप हम डिस्कस भी कर रहे थे, फुल फ्रेम एक बार दर्शकों को दिखा दीजिए। ये जो तस्वीरें पंकज जी आ रही हैं, मतलब देखिए कोई गोली चला रहा है, कोई वहां पे आगजनी हो रही है, मंत्रियों के घर फूके जा रहे हैं। तो ये जो गृह युद्ध जैसे हालात है, मूल कारण इनका वही है जो बलूचिस्तान वाले लोग बोलते हैं, जो बलूच बोलते हैं। मतलब पंजाब प्रांत को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाना, सोर्सेस उनके यहां से लिया जाना, उनका हक मारा जाना, और पंजाब प्रांत वालों को दिया जाना। पंकज जी को लाइए। है पंजाबी पूरे पाकिस्तान की समस्या सिर्फ एक है, वो है पंजाबी आर्मी। देखिए क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में इलेक्शंस करवा नहीं रहे हैं, अपने प्यादों को जैसे तैसे चुन के वहां के असेंबली में बैठा दे रहे हैं। बाल्टिस्तान में आज तक इलेक्शन ही नहीं हुआ, कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। सिंध में इलेक्शन हुआ लेकिन सारे रिसोर्सेज ले जा रहे हैं पंजाबी। बलूचिस्तान में नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है, और वहां का सबसे बड़ा जो नेचुरल गैस प्लांट है, और वहां से बिजली रोशन हो रही है लाहौर की। आप सोचिए, मतलब पाकिस्तान का सारा इलाका पंजाबियों को खुराक देने में, गैस देने में, पैसे देने में व्यस्त है, और बाकी सबके साथ ये हो रहा है। एक सिंधी हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि हमेशा लाशें जो होती हैं वो पंजाब से सिंध की तरफ क्यों आती है। हाँ। कभी सिंध से पंजाब की तरफ कोई लाश क्यों नहीं गई? क्योंकि सिंधी लोग व्यापारी हैं, सिंधी लोग पोर्ट में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। सिंधी जानते हैं ना, हमारे यहां भी कुछ सिंधी हैं, झूलेलाल को मानने वाले लोग। और ये जो पंजाबी है वो जिहादी है, इनको सिर्फ बंदूक की भाषा इस्तेमाल करना आता है। वो अपने ही लोगों पर खैबर पख्तूनख्वा में बम बरसा रहे हैं।
वो बलूचिस्तान में बच्चों महिलाओं को उठाकर उनकी हत्या कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कल 5 बच्चे को मार डाला। सिंध में आप बताइए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को इतनी बुरी तरह बेरहमी से पिटाई कर रहे, 12 लोगों की हत्या कर दी है उन्होंने। ये पंजाबी आर्मी जब तक कंट्रोल में नहीं आएगी कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का। मैं चाहता हूं कि एक बार ये पूरा विजुअल आप ऑडियो के साथ सुना दीजिए, फिर एक और दिलचस्प बात मैं बताऊंगा। ठीक है, फुल फ्रेम चलाइए, ऑडियो के साथ चलाइए। अस्सलाम वालेकुम। ये असी गड्डी को बाहर ला दी ने, एक खाद लहंदी पई है। अवाम जोड़ की एक खाद लहंदी पई है। हवा है पाकिस्तान आर्मी की। अभी तो तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं नहीं, जंग नहीं। और क्या है? तुम हमारे दुश्मन हो। वैसे तो 3-3.5 मिनट का पूरा विजुअल है, लेकिन मुझे लगता है इतने से दर्शक समझ गए होंगे कि वहां के हालात क्या हैं। पंकज जी। नहीं, वहां का आम लोग पाकिस्तान की फौज को क्या कह रहा है? पाकिस्तान की फौज कह रही है कि तुमने जंग का ऐलान किया, और वो आदमी बता रहा है कि नहीं तुम हमारे दुश्मन हो। ये बोल रहा है कि नहीं, पाकिस्तानी फौज को दुश्मन बता रहा है। बिल्कुल। अब मैं एक बड़ी खबर बता रहा हूं। सबसे बड़े नेता थे सिंध प्रांत के, जिनका संगठन का नाम JSMM था। उनका नाम था जाहिद लघारी। जाहिद लघारी की पाकिस्तानी फौज ने आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी, और वो 10 समर्थकों के साथ थे। उन 10 समर्थकों को गोली मारी है। मैं वो खबर और वो लिंक भेज दे रहा हूं आपको। और इसके साथ जो कुछ लोग उन्हें बचाने आए हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जैसे जाहिद लघारी के साथ जो थे इरफान लघारी, उनकी हत्या हो गई है। ये सारे नेता हैं, इनको सरेआम घर से खींचकर गोली मारी है आज 4 बजे सुबह पाकिस्तानी फौज ने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बगावत याद और आगे बढ़ेगी। अब बात सिर्फ पानी की नहीं रह गई है, अब बात पंजाबी फौज के दादागिरी की है और सिंध की अस्मिता की बात है ये। और चोलिस्तान इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं बनने देंगे, इस बात के लिए देखिए बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे प्रदर्शन होने वाले हैं, रैलियां निकलने वाली हैं। ठीक है, देखिए, मतलब कि मेरे पास जो तस्वीर है उसको दिखाई नहीं जा सकती। इतनी गोलियां मारी है लघारी साहब को, इतनी गोलियां मारी है पंजाबी फौज ने कि उनका पूरा बदन लग रहा है 50-60 गोली के निशान है कम से कम, और वो दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये हाल है वहां। लेकिन मुझे लगता है कि जो स्थिति वहां पर बन रही है वो कम से कम ये जितनी भी तस्वीरें सामने आ पा रही हैं। देखिए पंकज जी, सोशल मीडिया का जमाना है, हम कोई तस्वीर नहीं दिखा पाएंगे कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, या लोगों की भावनाएं आहत ना हो जाएं, या कोई विचलित ना हो जाए इस वजह से। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में अगर लोग ट्विटर, जो कि अब एक्स हो गया, वहां जाकर अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारी असलियत निकलकर पाकिस्तान के सामने आ जाएगी। मुझे लगता है कि इतना बहुत है दर्शकों के लिए, उनके समझने के लिए कि आखिर सिंध प्रांत में क्या चल रहा है, किस चीज की लड़ाई चल रही है। मतलब आजादी तो बहुत पीछे छूट गई है, जो मूल सुविधाएं हैं उनके लिए वो बेचारे सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और बाकी क्या रवैया है पाकिस्तानी फौज का उनके लिए, वो आपने इन विजुअल्स के जरिए और इस डिस्कशन के जरिए समझ लिया, देख लिया। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।